हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम का अभी टाइम बहुत ही कम है। 4 महीने में आप सभी का बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट करना है सिलेबस को। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए साइंस का टॉप 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने छोटे भाई को समझ कर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का हमारा, उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्व मान है। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन का महत्व मान है, उसका महत्व मान होता है प्यारे बच्चे 1/2। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस दूरा पर प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी, इनमें सभी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट और 3 नंबर प्रश्न है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, हजामती के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होता है। अगर अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा बनेगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है प्यारे बच्चे, ये मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से अधिक होता है वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक का वास्तव। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसमें सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। अगर इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे, पानी। पानी का अपवर्तनांक कम होता है। नेक्स्ट और 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस का क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस का क्षमता। नेक्स्ट और 8 नंबर प्रश्न है, वायु में अभिसारी लेंस होता है। वायु में प्यारे बच्चे अभिसारी लेंस कैसा होता है। तो वायु में अभिसारी लेंस प्यारे बच्चे कांच का उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन को प्यारे बच्चे यहाँ पे घुमा कर दिया है। आप सभी ये भी एक गौर कीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें घुमा दिया है। वायु अभिसारी लेंस किसका है, तो उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे कांच लगा दिया है, कांच का उत्तल लेंस। आप सभी को दिमाग लगाकर क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाना है। नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। हम लोग को आंख में जो कि है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट और 10 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख कितनी दूरी तक देख सकता है, अनंत हो जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, पक्षमाभी मांसपेशियां प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां। अगर आप सभी को इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए प्यारे बच्चे, हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फ्री में नोट दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परितारिका। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृष्टि पटल के बाहरी क्षेत्र पर। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृष्टि प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग होता है। तो सबसे प्रभावित रंग आप सभी को याद रखना है, लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग होता है सबसे प्रभावित रंग। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में
कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है, तो नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे नीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न याद आप सभी को जरूर रखना है। मैं जितने प्रश्न आज बताने वाला हूँ टॉप साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 30 में 30 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट और 17 नंबर प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। आप लोग देखेंगे कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण कुछ बादलों का रंग उजला होता है। नेक्स्ट और 18 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। कैथोड जो किरण होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्यारे बच्चे, धात्विक चमकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। धात्विक चमकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति का आश्रित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट और 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है प्यारे बच्चे, तो एल्युमिनियम जो कि है एक चालक है, आप सभी को याद रखना है। चांदी या जो भी है वो सब चालक है। नेक्स्ट प्रश्न और 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें आप सभी को याद रखना है। एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है। एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 2026 के एग्जाम के लिए ये प्रश्न है, याद जरूर आप सभी को रखना है। नेक्स्ट और 22 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। यहीं पे पूछता प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। आप सभी को याद रखना है, इन प्रश्न में घबराना नहीं है। नेक्स्ट और 23 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोवाट घंटा बराबर ऊर्जा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 24 नंबर प्रश्न है, विभाग वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर के द्वारा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीसी मोटर के द्वारा विभव वलय प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट और 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है। सबसे तेज प्यारे बच्चे धड़कन किसका धड़कता है, तो चूहा का धड़कता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूहा का सबसे तेज धड़कन धड़कता है। नेक्स्ट और 26 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र तितली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, तितली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 27 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 28 नंबर प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा दूरा वाष्प के रूप में निष्कर्षण कहलाता है, वाष्प के रूप में निष्कर्षण कहलाता है प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न और 29 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg होता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 mmHg। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी ये 30 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्क सहायक पदार्थ है, वृक्क किसके लिए उपयोग किया जाता है, उत्सर्जन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें 30 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप सभी को इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम में ज्वाइन तो जरूर ही हो जाएगा, क्योंकि वो आप सभी का को वहाँ पर फ्री PDF नोट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो के, जाकर जरूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।